गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 5। लेसन है आपके 12। लेसन का नाम है मज़ेदार कबड्डी। क्या नाम है? मज़ेदार कबड्डी। मतलब इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे। कबड्डी 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 कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट। ऐसे कुछ शब्द हमें कब सुनाई देते? जब कबड्डी खेलते हैं। टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य। ये जो चल रहा था वो एक प्राथमिक विद्यालय के सामने का दृश्य था और वहाँ पर कबड्डी के लिए बच्चे अभ्यास कर रहे थे। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं का अभ्यास करवाते हुए हैं। मतलब ये जो अभ्यास चल रहा है वो किसका है? कबड्डी का। और कौन करवा रहा है? शारीरिक शिक्षक। जो खेल के आयोजन होते हैं उसको कौन करवाता है? शारीरिक शिक्षक। शारीरिक शिक्षक पी पी विशल सीटी बजाते हुए, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास की बजाय कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूँ, क्या सब सुनोगे? फिर शिक्षक जो थे उन्होंने विशल बजाई और विशल या सीटी बजाते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको इसके बारे में कुछ सुनाऊंगा, सबको सुनना है, मज़ेदार खेल है ये। अब हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा। और सब बच्चे कहने लगे कि जी गुरुजी आप सुनाओ, हमें बड़ा मज़ा आएगा। इतने में मांगीलाल कहता है, गुरुजी देखो मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। मांगीलाल जो है वो गुरुजी से शिकायत करता है कि मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। मोहन, और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। तो मोहन कहता है कि गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। शारीरिक शिक्षक हंसते हुए, देखो भाई लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला या कर या बनियान फाड़ना फाउल है। ये जो कार्य आप कर रहे हो ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो टीना, यह फाउल क्या होता है? तो टीना गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी फाउल क्या होता है? शारीरिक शिक्षक, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। फिर गुरुजी बताते हैं कि अगर आप मैच खेलते हो और उसमें अगर आप गलत खेलते हो या नियम तोड़ते हो तो उसका जो रेफरी होता है वो आपको फाउल का इशारा करता है। तो सकीना पूछती है, गुरुजी यह रेफरी कौन होता है? फिर सकीना पूछती कि गुरुजी ये रेफरी कौन होता है? तो शारीरिक शिक्षक उसे जवाब देते हैं, मैच खिलाने वाले रेफरी, अंपायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। जो मैच खिलाते हैं उनको रेफरी, अंपायर और निर्णायक कहते हैं। गीता, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विशल भी लगी होती हैं। तो गीता कहती है कि हाँ अब समझ में आ गया, और इनके गले में लाल और काले कलर की विशल भी लगी होती है। मोहन, और वो ऐसे बजाते हैं भी हैं, मुंह में सीटी बजाते हुए। और फिर वो एक मोहन नाम का बच्चा वो सीटी बजाते हुए बताता, वो उसको ऐसे बजाते हैं। सभी बच्चे एक साथ ठहाका लगाते और फिर सभी बच्चे एक साथ क्या करते हैं? हंसते हैं। आगे है इसके शब्दार्थ। चिल्लाना, जोर से आवाज़ देना, लड़ाई झगड़ा, इशारा, संकेत, विशल, सीटी। प्रश्न, इस गद्यांश में से प्रश्न। पहला प्रश्न है, खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं का अभ्यास कौन करवा रहे थे? तो उसका उत्तर होगा शारीरिक शिक्षक। दूसरा प्रश्न है, खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी किसका इशारा करता है? तो उसका उत्तर है फाउल का। तीसरा प्रश्न है, मैच खिलाने वाला कौन होता है? तो उसका उत्तर है रेफरी। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर है मज़ेदार कबड्डी। अब हम दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। इतने में सलीम कहता है, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। जब हम कबड्डी खेलते हैं तो उसका उच्चारण जो होता है वो बिना सांस तोड़े बोला जाता है ना। जसबीर, तो जसबीर कहता है, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। तो जसबीर कहता है कि अगर आप कबड्डी कबड्डी बोलते और सांस आपकी टूट गई तो आप आउट हो जाओगे। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं, अरे वाह अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो। तो शिक्षक कहते हैं कि अब तो आप इस खेल के बारे में बहुत ही कुछ जान चुके हो। गोपाल, इतने में गोपाल कहता है कि कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं? तो गोपाल सर को पूछता है, गुरुजी को पूछता है कि क्या कबड्डी खेलते वक्त हम किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं? सब जोरदार ठहाका लगाते हैं। तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। शारीरिक शिक्षक, अरे भाई अभी तो बताया ना,
थप्पड़, घूसा आदि गंभीर फाउल होता है। और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। कबड्डी के खेल में मारना, पीटना, कपड़े फाड़ना ये सभी गलत है, इसे फाउल माना जाता है। ये जो खेल है वो शिष्टाचार से और प्यार से खेला जाता है और इसमें बहुत से गुण होते हैं। फिर गौरव कहता है कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं। तो गौरव पूछता है कि कबड्डी खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो शारीरिक शिक्षक, अति सुंदर प्रश्न। शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। स्वस्थ व सुगठित शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ हैं। ये खेलने से हमें बहुत ही लाभ होते हैं। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, दिमाग भी तेज रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है, बहुत से लाभ होते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है कि कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वालों को क्या कहते हैं। तो सिद्धार्थ पूछता है कि जो कबड्डी देता है और जो कबड्डी में पकड़ता है उन्हें क्या कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं शाबाश। तो शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा। कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाला खिलाड़ी को रेडर व पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। जो वहाँ जाता है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए उसे रेडर कहते हैं और जो उसको पकड़ता है उसे कैचर कहते हैं। इसके शब्दार्थ, इस गद्यांश में से जो शब्दार्थ है वो आपके उच्चारण, बोलना, दौरान, बीच में, ठहाका, हंसने का, जोर का शब्द, गंभीर, अत्यधिक, शिष्टाचार, अच्छा, सभ्य व्यवहार, अनुशासन, नियमबद्ध आचरण, लालसा, इच्छा, शाबाश, धन्यवाद, विपक्षी, दूसरी टीम जिसके साथ ही खेलते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कबड्डी के खेल से किन गुणों का विकास होता है। तो उसका उत्तर आएगा प्यार व एकता, शिष्टाचार व राष्ट्रीयता आदि गुणों का विकास होता है। दूसरा प्रश्न है कबड्डी में पकड़ने वाले को क्या कहते हैं। तो उसका उत्तर है कैचर। तीसरा प्रश्न है रेडर किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर है विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर कहते हैं। चौथा प्रश्न है फाउल से क्या आशय है। तो उसका उत्तर है मैच के दौरान गलत खेलना अथवा नियम तोड़ना फाउल कहलाता है। अब हम जो बचा हुआ लेसन है उसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।